वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, ख्याल रख रहे हो अपना। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे लिब्रास के बारे में। जिन लोगों के भी चार्ट में लिब्रा है, सन मून राइजिंग वीनस, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड ये है आपका जून 15 से जून 30 2021 के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो लिब्रा। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो होगा आपके लिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। लिब्रास इन लव, Libras in not so many, Libras in love spirit. कुछ लोग, आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट कुछ लोग यहाँ पे सोचते हो दैट लव इज़ फेक, या आप फेड अप हो चुके हो लव से, आप लव का नाम भी नहीं सुनना चाहते। आई एम गेटिंग सम मैसेजेस लाइक दीज। आई डोंट नो ये लोग कौन है, बट आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा फेड अप हो इस सिचुएशन से। Okay, I have the star energy. Some of you are single out there. आप single हो and आप maybe pray करते हो for some kind of a relationship. आपके mind में एक ideal relationship exist करता है, and आपको लगता है आपको वैसा person, आपका soulmate एक दिन ज़रूर मिलेगा। एंड स्पिरिट इज सेइंग येस। अगर आप प्रे करते हो, आप अगर इमेजिन करते हो एक रिलेशनशिप को, देर आर चांसेस कि आपको वैसा ही पर्सन मिले इन डिवाइन टाइमिंग, आपका सोलमेट बेसिकली। बाकी लोग, आई फील दैट बहुत सारे लोग, यू फील अ कनेक्शन, येस यू आर इन लव लिब्रा। वाओ, डेफिनेटली बाकियों के लिए यहाँ पे एक पर्सन है, एक सिचुएशन है जहाँ आज भी आप फील कर रहे हो इस लव को। 8 ऑफ कप्स, ओके। या तो आपने इस कनेक्शन को छोड़ के वॉक अवे कर दिया था इस कनेक्शन से, या आपके पर्सन ने वॉक अवे किया, या तो आप कोशिश कर रहे थे पास्ट में मूव ऑन करने की, या इस वक्त कर रहे हो टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। बट ये जो भी कनेक्शन था लिब्रा, आई थिंक इस कनेक्शन के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे, या आज भी हो, but some of you are walking away. I don't know why. 4 of Wands. Okay, because you feel that इस connection में imbalance है, you feel that ये connection कुछ लोगों के लिए maybe one sided है, या आपको लगता है आपके person move on कर चुके हैं आपसे, आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता, एंड आप इसलिए खुद के स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो लाइफ में, बिकॉज आपको लगता है लॉजिकली वही सही चीज़ है करने के लिए। लॉजिकली देखा जाए तो वही करना चाहिए, बिकॉज यू आर अ लिब्रा, आप एक एयर साइन हो एंड आप लॉजिकल हो, ट्रस्ट मी और नॉट, ठीक है। सो आई कैन सी दैट लिब्रा, बट दैट इज़ ट्रू कि आप इस कनेक्शन में आज भी जुड़े हुए हो, एटलीस्ट आप ऐसा फील करते हो। आप जितना भी कोशिश कर रहे हो मूव अवे करने की, मूव ऑन करने की, कहीं ना कहीं जाके आप इस पर्सन की याद आती है आपको, या आप इसके एनर्जी को फील करते हो, और यू थिंक दैट लाइक बेसिकली आप बहुत होपफुल थे इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन से आप ऑलरेडी मैरिड है, या पास्ट में मैरिड थे, या आपने इस पर्सन को शादी, लाइक आप सोचे थे कि एक दिन आप इस पर्सन से शादी करोगे। एंड आई थिंक इस पर्सन ने या तो आपको हर्ट किया है पास्ट में या प्रेजेंट में, या फिर कुछ ऐसा हुआ है एंड दैट इज़ द रीज़न आपको ऐसा लगता है दैट ये पर्सन आपके बिना खुश है, ये पर्सन आपके बिना मूव ऑन कर चुके हैं, कर रहे हैं। सो आपने ऐसा डिसीजन लिया है, या आपको ऐसा लगता है दैट द बेस्ट पॉसिबल वे, या जो सबसे लॉजिकल चीज़ है इस सिचुएशन में करने के लिए, दैट इज़ टू मूव ऑन, खुद के स्टेबिलिटी की तरफ, खुद के हैप्पीनेस की तरफ, खुद के फ्यूचर की तरफ। एंड आप वॉक अवे कर रहे हो इस कनेक्शन से विथ अ लॉट ऑफ होप। ऐसा नहीं है कि आप
डिप्रेस्ड हो एंड आप लाइक मूव ऑन कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में तो कुछ ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आप मूव ऑन कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप होपफुल हो दैट कहीं ना कहीं आपके लिए जो डिवाइन पार्टनर होगी या होगा वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा, बट मे बी ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करने के लिए था, या दिस वॉज नॉट मेंट टू बी। बट देर इज़ अनदर साइड टू यू लिब्रा, जो आज भी बिलीव करता है या करती है दैट ये रिलेशनशिप स्पेशल है, इस रिलेशनशिप में ज़रूर कुछ बात है, ये कोई मामूली ऑर्डिनरी रिलेशनशिप पर्सन नहीं है जो आपको लगे एंड आप छोड़ के चले जाओ। सो लेट मी सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है लिब्रा। आई थिंक बहुत टाइम बाद लिब्रा आपका एनर्जी इतना इमोशनल आया है। बहुत सारे रीडिंग्स में पास्ट में आई हैव सीन दैट आप थोड़े से कम इमोशनल थे। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। 8 of Wands। लिब्रा, द प्रॉब्लम इज आपके पर्सन इस कनेक्शन में मूवमेंट चाहते हैं, बट वो मूवमेंट ये खुद से नहीं करने वाले। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट आई कैन फील। यस, आपके पर्सन भी इस बॉन्ड को फील करते हैं, ट्रस्ट मी और नॉट। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो या ये वन साइडेड है। आई डोंट सी दिस। अगर ये स्पेशली कोई पास्ट पर्सन है लिब्रा, ये वन साइडेड नहीं है। इस कनेक्शन को ये पर्सन भी फील करते हैं। आई डोंट केयर आप उनके सोशल मीडिया में जाके क्या देख रहे हो, आई डोंट केयर वो लोगों को क्या बोल रहा है, बोल रही है, आई डोंट नो लिब्रा, बट देयर इज़ फीलिंग्स या। बट द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है। ये पर्सन इनको लगता है कहीं ना कहीं आपको जाके बात करना चाहिए इस कनेक्शन में। सो मे बी ऐसा हो रहा है दैट आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, एंड आई कैन सी दैट ये पर्सन आपके वेट कर रहा है। सो अगर दोनों एक दूसरे के वेट करते रहोगे देन नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। एंड आई फील दैट सिंस आप मूव ऑन कर रहे हो, आपके पर्सन एनर्जेटिकली उस चीज़ को फील कर पाते हैं। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो या आप कर चुके हो, आई डोंट नो, बट आपके पर्सन एनर्जेटिकली उस चीज़ को फील कर पाते हैं दैट कहीं ना कहीं आप दूर जा रहे हो, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन धीरे धीरे हर दिन एंड होता जा रहा है। एंड ये चीज़ आपके पर्सन को हर्ट करता है लिब्रा। इट इज़ नॉट अ गेम, इट डज हर्ट योर पर्सन लिब्रा। सो लेट मी सी। थोड़ा सा ईगो है या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में। 9 of Swords। आपके पर्सन बाहर से जितना भी स्टेबल दिखते हो, आज भी आपके बिना ये पर्सन हैप्पी नहीं है। 6 of Cups। यस, हैप्पी नहीं है इन द सेंस, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन दिन भर बैठ के रोते हैं या नो, वो सब ड्रामा नहीं। हैप्पी नहीं है इन द सेंस दैट आज भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं। आज भी इस पर्सन को लगता है दैट उनका हैप्पीनेस कहीं ना कहीं जाके आप पे अटका हुआ है या आपसे रिलेटेड है। सो आई डोंट नो पास्ट में अगर ये पर्सन को डिपेंडेंट थे आप पे या आप को डिपेंडेंट, आई डोंट नो, बट देयर इज़ अ फीलिंग दैट इस पर्सन को लगता है लिब्रा दैट आपके बिना ये उतना खुश नहीं रह पाएगी जितना ये पास्ट में रहती थी या रहता था। या फिर हर एक खुशी का जो ओकेशन होता है, फेस्टिवल्स हो जाए या बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, ये पर्सन आपको बहुत मिस करती है उन दिनों। बाहर से ये पर्सन बहुत ही खरूस, स्ट्रिक्ट लग सकता है कि मूव ऑन कर गया है वो, तो उसका तो मैंने पोस्ट देखा था सोशल मीडिया पे, वो तो किसी और के साथ है, वो तो खुश है, हंस रहा है। नो नो, वो 1000 लोगों के साथ हो सकता है लिब्रा, वो पर्सन कहीं भी हो सकते हैं इस दुनिया में, बट आई सी कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है उनके लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आप, एंड उनका हैप्पीनेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आज भी आप है। एंड आई फील ये पर्सन चाहते हैं आप खुश रहे लिब्रा, विच इज़ वेरी नाइस। आप भी बहुत इमोशनल हो इस वक्त, आपके पर्सन भी इमोशनल है इस वक्त, बट द प्रॉब्लम इज़
दोनों में से कोई भी वो दिखाने के लिए राज़ी नहीं हो। आप भाग रहे हो, आपको लग रहा है नहीं ये पर्सन प्यार नहीं करते हैं मुझसे, ये पर्सन ये है वो है, हज़ारों चीज़ें, एंड आपके पर्सन को भी सेम चीज़ लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप खुश हो, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, सो यू नो देयर इज़ नो पॉइंट। लिब्रा बिज़ी है, लिब्रा मूव ऑन कर रहा है, सो मैं क्या करूँ, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बट आप कुछ लोग हो सकता है दैट यू थिंक कि आपने अपने पर्सन को टेक्स्ट किया है, कॉल किया है, बट इस पर्सन ने रिप्लाई नहीं किया, सो क्या करें हम, मैंने तो रीच आउट किया था। योर पर्सन इज़ हर्ट लिब्रा। आई डोंट नो वो आपके लिए है या किसी और के लिए है, या उनके लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, या उनका लाइफ ही स्ट्रगल से भरा हुआ है, बट आई सी अ लॉट ऑफ पेन नियर द हार्ट चक्रा। आपके पर्सन के हार्ट चक्रा के आसपास देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल लॉस जो ये पर्सन फील कर रहे हैं इस वक्त। वो एक रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो। नाउ इट्स अप टू यू लिब्रा दैट आप लोग क्या करोगे, क्या आप लोग कम्युनिकेट करोगे, क्या आप लोग मूव ऑन करोगे। बट आई सी म्यूचुअल एनर्जी दोनों साइड से, बट द डिसीजन लाइज विथ यू एंड योर पर्सन। अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो या कैंसर, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग आपके लव सिचुएशन में। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं लिब्रा। लेट अस सी career and finances for my Libras for June. Career and finances for my Libras. Okay, the world. I see for some of you ये travel हो सकता है, that आप travel कर रहे हो for work, या कोई बाहर से opportunity आने वाला है, और बहुत टाइम पहले आपने कहीं पे अप्लाई किया था, मे बी आपको वहाँ से कोई न्यूज़ मिलने वाला है for some of you, या बट आई सी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, पुराने अपॉर्चुनिटीज़, नए अपॉर्चुनिटीज़ कहीं से भी आ सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, जो आपको थोड़ा सा वरिड बना रहा है, दैट क्यों ऐसा टाइम लग रहा है, क्यों ये क्यों वो, बट स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू टेक इट स्लो। आप सही डायरेक्शन में हो, आप सही रास्ते पे हो लिब्रा। कुछ लोग अपने डायरेक्शन को डाउट कर रहे हो, कुछ लोग को मन में ये डाउट है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मेरा पैशन, मेरा टाइम वेस्ट है, या फिर बिकॉज आई फील आप जो कर रहे हो, मे बी कुछ लोग हैं आपके आसपास जो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, या बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल नहीं रहा है आपके काम में, आपके पैसों के मामले में, या आपके पढ़ाई के मामले में। बट लिब्रा, स्पिरिट इज सेइंग यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही कर रहे हो जो भी कर रहे हो, एंड यू नीड टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप जो सक्सेस का सपना देख रहे हो ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, ये इतना आसानी से किसी को हासिल नहीं होता है, लाइक द लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है, लॉन्ग टर्म सक्सेस, बट यू हैव टू कीप मूविंग एंड कीप हसलिंग लिब्रा, बिकॉज आई सी दैट आप बहुत क्लोज हो किसी सक्सेसफुल एंडिंग से मेरा मतलब नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव एंडिंग। सो एक प्रोजेक्ट था जिस पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, एंड वो प्रोजेक्ट एंड हो रहा है फाइनली, एंड आपको पैसा मिल रहा है, या फिर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, या आप अच्छा फील करो बेसिकली लिब्रा। एंड फॉर सम ऑफ यू ये एंडिंग हो सकता है दैट आपका ग्रेचुइटी, पेंशन, और आई डोंट नो आपको कहीं से लमसम अमाउंट पैसा मिल रहा है, आपका इंश्योरेंस मैच्योर कर रहा है, आपका आप इन्वेस्टमेंट किए थे वहाँ से आपका पैसा वापस आपको रिटर्न मिल रहा है। सो आई कैन फील लिब्रा दैट कुछ एक एंड हो रहा है जहाँ से आपको फाइनेंशियली गेन हो रहा है, एंड प्रॉफिट्स आ रहे हैं, एंड वो एंडिंग नेगेटिव नहीं है, वो एंडिंग एक पॉजिटिव एंडिंग है। सो ये मत सोचना एंडिंग मतलब किसी का डेथ हो गया या कुछ ख़राब हो गया, नहीं, नो, ठीक है।
एंड आई फील दैट लिब्रा, आपका जो सक्सेस प्रोसेस है इस वक्त वो थोड़ा सा स्लो पेस्ड है, या तो आपको थोड़ा सा स्लो पेस में रहना चाहिए। आप कुछ लोग यहाँ पे दो सिनारियोज़ है, कुछ लोग बहुत हड़बड़ी कर रहे हो, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे ये करना है, ये करना है, आप हज़ार चीज़ साथ में कर रहे हो, मल्टीटास्क कर रहे हो, ये भी करते हैं वो भी करते हैं, इसमें से पैसा आएगा उसमें से पैसा आएगा। नो, कॉन्सेंट्रेट एंड वेट एंड हैव पेशेंस। आप सही डायरेक्शन में हो, आप मेहनत करो, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, यू विल रीच देयर। बट अगर आप हड़बड़ी करोगे, आप अपना रास्ता भटक जाओगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा आपका रास्ता है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। सो दिस इज़ नॉट द टाइम आप मल्टीटास्क करो, ये टाइम नहीं है आप खुद को प्रेशराइज करो कि इतने टाइम के अंदर ये करना ही है। एक प्रेशर, एक स्ट्रेस, अगर प्रेशर है भी लाइफ में, ट्राई टू रिड्यूस इट, ट्राई टू कैटेगराइज इट, ठीक है। एक प्लान बनाओ, एक रूटीन बनाओ, एक लाइक टिक दोज बॉक्सेस, एक प्लानफुल वे में पूरे चीज़ को स्ट्रैटेजाइज करो, ठीक है। बिकॉज आई थिंक आपके माइंड में या आपके आसपास इतने काम, इतना कुछ आप हैंडल कर रहे हो दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेस, एक पूरा एक मेस्ड अप सिचुएशन हो गया है। कौन सा काम आज करना है, कौन सा कल, कितना सारा सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है, ये करो वो करो, हज़ार चीज़ें आप कर रहे हो। एंड स्पिरिट इज सेइंग स्लो डाउन लिब्रा, स्लो डाउन। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप पहुँचोगे अपने सक्सेस पे, बट यू नीड टू स्लो डाउन। बिकॉज हर बारी करते हो आप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हो, बिकॉज आप इतना ज़्यादा टारगेटेड होते हो दैट आपको आसपास के अपॉर्चुनिटीज़ नज़र ही नहीं आते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्लो डाउन। एंड स्लो डाउन से मेरा मतलब नहीं है कि लेज़ी बन जाओ, अनप्रोडक्टिव बन जाओ, बट धीरे काम लो, दिमाग से काम लो, थिंग्स विल गेट बेटर। एंड आप अपने सक्सेस के बहुत क्लोज हो, इफ़ यू नो दैट, आई डोंट नो, कि कुछ एक सक्सेस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी है। सो दिस इज़ नॉट द टाइम आप गिव अप कर दो। अगर आपके सिचुएशन में आपको लग रहा है कि ज़्यादा एक्शन नहीं हो रहा है, ज़्यादा मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रहा है, जैसा है वैसा ही है, मोनोटोनस हो गया है, कुछ ज़्यादा लाइक प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा कमाई, एक्स्ट्रा मार्क्स, कुछ भी हो नहीं रहा है, स्पिरिट इज सेइंग आप बहुत क्लोज हो सक्सेस के। सो इस वक्त इतना ज़्यादा मत सोचो, इतना ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचाओ, हैव फेथ एंड मूव एंड मूव एंड मूव। जिस पेस में हो गो, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। रुकना भी नहीं है, दौड़ना भी नहीं है। एंड देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन। सही अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है। हज़ार अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सबको ले लिया, सारे अपॉर्चुनिटीज़ को हाँ कह दिया, बिकॉज़ क्या है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ नहीं होना है, वो आपका लाइफ में गोल नहीं है। आपका एक पर्टिकुलर गोल होगा, आपका एक पर्टिकुलर टारगेट है लाइफ में। सो कैटेगराइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कैटेगरी, आप एक लाइक रूटीन फॉलो करें। लाइक स्पिरिट इज शोइंग मी अ चार्ट, एक चार्ट जहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस है, एंड बॉक्सेस में देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स रिटन आउट, मंडे ट्यूसडे लाइक दैट, यू नो। सो कैटेगराइज करो अपने काम को, एग्जैक्टली अपने लाइफ में आप क्या चाह रहे हो। आपके पैसों का हिसाब रखो कि पर मंथ आप कितना सेव करो, एक टारगेट बनाओ कि मुझे इतना सेव करना है, मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे क्या करना है। सो अपना टाइम, अपना मनी, अपने एफर्ट्स, अपनी अपॉर्चुनिटीज़, क्वालिफ़िकेशंस, जो भी है, सारी चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर करो। आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे वैसे पहुंच जाओगे, आप उस सक्सेस को और भी स्मूथली अचीव कर लोगे। वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी जो आपको इस वक्त हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग आपके करियर में लिब्रा। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि यूनिवर्सल मैसेज गाइडेंस क्या है आपके लिए। लेट्स सी universal guidance and messages for my Libra spirit for the month of June. Okay, the divine director, divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Beautiful. So divine intervention हो रहा है आपके लाइफ में लिब्रा। एंड डिवाइन इंटरवेंशन क्या होता है,
इट्स व्हेन यूनिवर्स इज़ टेकिंग चार्ज। सो आपको वरी करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, आपका पूरा ध्यान आपके गाइड्स, एंजल्स, गॉड रख रहे हैं। सो डोंट पैनिक, या इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो किसी पर्टिकुलर एरिया में अपनी लाइफ में, स्पिरिट इज सेइंग दैट आपका जो डेस्टिनी है दैट इज़ एट प्ले। सो हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। आपको जो कंसंट्रेट करना है वो है हैप्पीनेस पे। एंड हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि बहुत पैसा होगा, बड़े बड़े ट्रिप्स पे जाएंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, वो सारे हैप्पीनेस का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। हैप्पीनेस इज़ लव, हैप्पीनेस इज़ फेथ, पीस, अबंडेंस, गिविंग, फॉरगिविंग पीपल, ये सारी चीज़ें। आप अपना टाइम कैसे बिता रहे हो, आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम बिता रहे हो या नहीं, वो है हैप्पीनेस। आज आप अपनी फैमिली के लिए क्या कर रहे हो? अगर आप छोटा मोटा कुकिंग कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा टाइम बिता रहे हो अपने फैमिली में ओल्ड मेंबर्स के साथ, या अपने फैमिली के साथ, या अपने पेट्स के साथ, अपने डॉग्स, कैट्स, जो भी पेट है अगर आपके पास, या नेचर के साथ, दैट इज़ लव, सेल्फ लव। खुद के लिए आप खुद को कितना रेस्पेक्ट कर रहे हो, आपके बाउंड्रीज़ क्या है, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लिब्रा। उन सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट करो, स्लो डाउन, लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को फील करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज ये जो टाइम है आपके लिए बहुत एक स्पिरिचुअल टाइम है, बहुत सारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, योर डेस्टिनी इज़ एट प्ले लिब्रा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए स्पिरिचुअली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई रहे, आपका जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहे। ओनली देन आप प्रॉपरली लाइक स्पिरिट आपको गाइड कर पाएगा बेसिकली, ठीक है। ओके, डिवाइन हीलिंग, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others. Beautiful. So healing, some of you, this is I'm seeing a green. So heart chakra healing की ज़रूरत है बहुत लोगों को यहाँ पे। So maybe आपका heart chakra heal हो रहा है, and it is very important कि आप उस healing को होने दें, trust करें, and अगर आपको चाहिए आप थोड़ा सा hermit mode में जाए, अकेले टाइम बिताए, एंड उस healing को कंटिन्यू करें, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, इट्स नथिंग दैट यू नो कि आपको सोशलाइज करना ही है, या आई नो दैट लाइफ टफ है, आई नो दैट बहुत कुछ साथ में हो रहा है, बहुत अभी पैंडमिक सिचुएशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हर किसी के लाइफ में, बट हीलिंग भी इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम्स के साथ। खुद को टाइम दो, यू नो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद पे हार्श नहीं हो, आप खुद को बार बार कोसते नहीं हो कि मैंने ये नहीं कर पाया, मैं बुरा हूँ, मैं आई एम अ लूज़र, और आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट। नो, खुद पे दोष मत दो, खुद को हमेशा ब्लेम मत करो हर चीज़ के लिए। अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है, या आप रिग्रेट करते हो किसी चीज़ को अपने लाइफ में, ट्राई करो उसको चेंज करने की, ट्राई करो उस पर्सन को फॉरगिव करने की अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, उस रिलेशन को हील करने की, उस फ्रेंडशिप को हील करने की, एंड मूव ऑन एंड हैव अ लाइक अ पीसफुल माइंड लिब्रा। ओके, देन आई हैव एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर द ओनली लव इज़ रियल, miracles will occur naturally, spirit has your back. See, miracles are happening Libra, miracles, blessings आपके लाइफ में आने वाले हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सेल्फ लव हीलिंग पे ध्यान देना है, आपको अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करना है, आपको बाकी सब कुछ स्पिरिट्स के ऊपर छोड़ देना है, एंड डिवाइन इंटरवेंशन विल गाइड यू लिब्रा। स्पिरिट्स, आपके एंजल्स, आपके फोरफादर्स जो भी हैं, एंसेस्टर्स, वो आपको सही डायरेक्शन पे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। हैव पीस एंड हैव लव, काइंडनेस रखो हार्ट पे, एंड स्प्रेड लव लिब्रा। ओके, ब्यूटिफुल रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू लिब्रा, एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।